कहानी शुरू होती है एक छोटे से स्टेज पर। वहां एक जादूगर है, मिस्टर के। वो बहुत मन लगाकर अपना जादू दिखा रहा था, टोपी से कबूतर निकालना, हवा में फूल बनाना। लेकिन वहां बैठे लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ मिस्टर के शो खत्म करते हैं, पर दिल से थोड़े उदास भी दिखते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक पुराने सुनसान से होटल में पहुंचते हैं। होटल का माहौल कुछ अजीब था, जैसे सब कुछ थोड़ा ज्यादा शांत हो। मैनेजर का कुत्ता उसे देखते ही गुर्राने लगा। मैनेजर बोली, कल आपको पास के कैफे में परफॉर्म करना है ना? रास्ता कल बता दूंगी। मिस्टर के बस सिर हिला देते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। रात का समय। कॉरिडोर से गुजरते हुए उन्हें एक छोटा बच्चा दिखता है। मुस्कुराकर मिस्टर के ने हवा से एक तितली निकाल दी। बच्चा खुश हो गया, लेकिन तभी मैनेजर की गुस्से भरी नजर पड़ी और बच्चा डर के भाग गया। कमरा अब अजीब लगने लगा। मिस्टर के ने जब बैग रखा तो देखा बिस्तर के नीचे से किसी के पैर बाहर निकले हैं। वो झुककर देखते हैं तो एक बूढ़ा आदमी उन्हें घूर रहा था। बिना कुछ बोले वो वहां से चला जाता है। फिर अलमारी खोलते हैं, अंदर एक नौकरानी छिपी हुई थी। वो भी बिना एक शब्द बोले चली जाती है। थोड़ा डरते हुए मिस्टर के ने देखा कि दो लोग हॉल में धीमी आवाज में बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा दोनों गायब। अगले दिन सुबह वो निकलने लगे तो हल्के मजाक में नौकरानी को जरा डरा दिया, पर जब वह हॉल में पहुंचे, दीवार पर लाल रंग से लिखा था लिबरेटर। वो रुक गए, दिल धड़कने लगा। उन्होंने बाहर का रास्ता ढूंढा, लेकिन कोई दरवाजा नहीं मिला। हर जगह बस दीवारें और बंद मोड़। अचानक टप टप की आवाज आने लगी। पाइप्स के अंदर से कुछ हलचल हो रही थी। फिर पूरी बिल्डिंग हिलने लगी, लाइटें टिमटिमाने लगीं। दीवार से एक एक करके पैनल खुले और उनमें से बैंड वाले निकल आए। हाथों में ट्रम्पेट, ड्रम, गिटार और जोर जोर से बजाने लगे। डरा हुआ मिस्टर के ऊपर की मंजिल की ओर भागा, पर बैंड वाले उसके पीछे ही आ गए। वो एक कमरे का दरवाजा खटखटाता है, एक बूढ़ी औरत खोलती है। मिस्टर के अंदर भाग जाता है। कमरे में दो और औरतें थीं। मिस्टर के इतना डर गया कि बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो वो सोफे पर था। औरतें मुस्कुराईं, तुम जादूगर हो? बहुत अच्छा। क्या तुम हमें वो जादू दिखाओगे जिसमें लोग आधे हो जाते हैं? मिस्टर के को यह बात अजीब लगी। उसने झट से कहा, अभी याद आया, मुझे जरूरी काम है, बाद में आता हूँ। वो उठकर बाहर जाता है। औरतें उसे एक दीवार पर ले जाती हैं जहां फ्लोर मैप बना था, जिस पर लिखा था यू आर हियर। लेकिन वहां कहीं भी एग्जिट नहीं थी। हम तो सालों से यहां से बाहर नहीं गए। एक औरत बोली, पैर इतने कमजोर हो गए कि चल भी नहीं पाते। अगर मदद चाहिए तो ओरेकल से मिलो। मिस्टर के ने छोटे जादू से उनके लिए फूल निकाला और मुस्कुराकर चल पड़ा। अब वह एक लंबे कॉरिडोर में चल रहा था। लाइट्स फिर झिलमिलाने लगीं। कुछ बच्चे भागते हुए दिखे। एक औरत मेलिंडा सामने वाले कमरे में गई। वो दरवाजा खोलना चाहता है पर बंद है। उसी वक्त बच्चों ने उसका सूटकेस उठा लिया और भागे। वो उनके पीछे दौड़ा, पर जब दरवाजा खोला तो अंदर बस एक अलमारी थी। पीछे से बैंड वाले फिर आ गए। दो वेटर भागकर अलमारी में घुसे। मिस्टर के भी अंदर चला गया। अब वो एक बड़े से कमरे में था, जहां सारे लोग नाच रहे थे, बजा रहे थे। एक औरत गागा बोली, अरे नया मेहमान आया है। वो मिस्टर के को खींचकर मेन टेबल पर ले गई। वो बस अपने सूटकेस की तलाश कर रहा था। गागा बोली, मैं ढूंढ के लाती हूं। पर तभी वेटर उसे खाने पर जोर देने लगे। मिस्टर के ने दूसरे कमरे में झांकना चाहा, पर एक आदमी बार बार उसका रास्ता रोक रहा था, बस गागा की तारीफ किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद गागा लौटी। सूटकेस नहीं मिला, और जैसे ही वो चली गई, बैंड ने मिस्टर के को कमरे से धक्का देकर बाहर कर दिया। अब पूरा हॉल शोर और चीखों से भर चुका था, और मिस्टर के सोच भी नहीं पा रहा था, क्या ये जगह सच में होटल है या कोई जादू अपने आप चल रहा है।